हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 6 को हल कराने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक। तो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्याएं दी गई हैं और ये हमारी जो संख्याएं दी गई हैं, ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, जैसे मान लीजिए हमारे पास 140 ये हमारी भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको मैंने इस कदर लिख दिया। तो ये समझिए आपका ये क्वेश्चन जो है इसी तरह दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमको एक भाज्य संख्या बनानी है और वह चेक करना है कि वह भाज्य संख्या है कि नहीं, और वह भाज्य संख्या है तो क्यों है। यही चीज़ हमको इस प्रश्न में बताने वाले हैं आप सभी को। तो इसमें जो संख्याएं हमारी दी गई हैं वो हैं हमारी 7 × 11 × 13 + 13। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, आप इतना ये देखना और इतना ये देखना। ऐसा समझिए आपके ये दो पद हैं, दोनों पद में हमारे जो हैं 13 है, दोनों में हमारा उभयनिष्ठ है। तो हम 13 को जो है कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा बचेगा 7 × 11 जब यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक हमारा बचता है, प्लस यहाँ पर भी एक हमारा जो है बचेगा। तब हमारा 13 ये हो जाएगा 77 + 1 हो जाएगा, और ये 13 × 78। तब प्यारे बच्चों इन दोनों का इंटू करना होगा। इंटू करने पर जब जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1014। बहुत अच्छा, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा इन दोनों का इंटू करने पर। तो हम इस पर गौर करेंगे कि ये हमारी भाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम बता दें ये आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से और स्वयं से भी डिवाइड हो सकती है, इसके साथ साथ अन्य संख्याओं से भी यह हमारा जो है विभाजित है, इसलिए हमारी ये भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। अब जो दूसरा है हमारा वो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। तो ये आप समझिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे दो पद हैं। दोनों पद में कॉमन क्या है, दोनों पद में हमारा जो कॉमन है वो है 5। तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, ये प्लस में 1 ऐसे बच जाएगा हमारा। तब यहाँ पर 5 × ये हमारा हो जाएगा 42 × 4 3 जा 12 12 2 जा हमारा 24 हो जाएगा, ये +1 हम ऐसे उतार लेंगे। तब यहाँ पर 5 × ये हमारा हो जाएगा 1008 हो जाएगा, +1 ऐसे उतार लूँगा। तब यहाँ पर 5 × 1009, तब मैं इन दोनों को इंटू करूँगा, तब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5045। गुड, ये हमारी संख्या आ गई इन दोनों को इंटू करने से। तो यह भी हमारी संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए है यह हमारा जो स्वयं से भी डिवाइड हो सकता है और एक से भी डिवाइड हो सकता है, इसके साथ साथ अन्य संख्याओं से भी यह डिवाइड हो सकता है। इसलिए यह भाज्य संख्या है, संख्या है। अब है आपका अगला प्रश्न 7। अगला सवाल है हमारा 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस सवाल में हमको निकालना है एलसीएम।
बात ये आई कि हमने कैसे पहचाना कि इसमें हमको एलसीएम ही निकालना है। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर एलसीएम क्यों निकाला है, मैं निकालने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक सोनिया है और एक रवि है, और यहाँ पर एक खेल का मैदान है, वृत्ताकार खेल का मैदान। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहाँ पर मान लीजिए सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में इनको 18 मिनट लगा। और वहीं पर रवि जो है, ये रवि हो गए, रवि को एक चक्कर लगाने में इनको 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इनके बीच में मैं कंपेयर करता हूँ कि यहाँ पर ये जो सोनिया है इनको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, और ये रवि हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, सोनिया की जो रफ्तार है वो धीमी है और रवि की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि वो 12 मिनट में ही इस चक्कर को पूरा कर लेता है, और सोनिया उसी को जो है 18 मिनट में पूरा करती हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है अगर दोनों के एक ही स्थान, अब यहाँ पर इन दोनों को एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके और ये दोनों एक ही समय में कब मिलेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐसे लिख लिए। और यहाँ पर हम जो है एक चक्कर, दो चक्कर, सोनिया मान लीजिए, एक सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगे, दूसरे चक्कर में इनको जो है 36 मिनट लगे, और तीसरे चक्कर में इनको जो है 54 मिनट लगे। और यहाँ पर रवि जो हैं एक चक्कर में इनको 12 मिनट लग रहा है, फिर दूसरे चक्कर में इनको 24 मिनट लगेगा, तीसरे चक्कर में इनको 36 मिनट लगेगा, चौथे चक्कर में इनको जो है 48 यानी 48 मिनट लगेगा इनको। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों एक ही समय में कब मिलेंगे, ये एक ही समय में दोबारा कब मिलेंगे, इसे हम थोड़ा सी और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि सोनिया जो है एक चक्कर में इनको 18 मिनट लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है, 54 मिनट लग रहा है, 72 मिनट लग रहा है, और रवि को जो है ये 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, 48 मिनट, 60 मिनट, 72 मिनट। अब तो घंटा जो होता है, मिनट जो होते हैं हमारे 60 होते हैं, और 60 मिनट को एक घंटा बोलते हैं, आप जानते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 72 मिनट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये दोनों कम से कम समय में, जब सोनिया दूसरा चक्कर पूरा करेगी और रवि उतने ही समय में 3 चक्कर पूरा कर लेगा, तब यहाँ पर इनको भी 36 मिनट लग रहा है और यहाँ इनको भी 36 मिनट लग रहा है, तब ये दोनों जो हैं एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो 72 मिनट से लिखा हुआ है, ये भी दोनों यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अगर मिनट बोला जाए तो ये दोनों फिर एक बार दोबारा मिलेंगे, लेकिन कम से कम समय में ये एक बार यहाँ पर दोनों मिले रहेंगे। उसके बाद अधिक की बात की जाए तो ये दोनों आगे चलकर फिर मिल सकते हैं 72 मिनट पर, ठीक है। तो सोनिया जो है दूसरे चक्कर में और रवि जो है तीसरे चक्कर में जो है एक ही स्थान पर और एक ही समय में मिलेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, यानी कम से कम समय में ये दोनों कब मिलेंगे। तो यहाँ पर बता देना होगा 36 मिनट पर। तो कम से कम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम, अधिक से अधिक निकालने के लिए हमने बताया था आपको HCF। तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों भाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 18 इज इक्वल हो जाएगा
2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो पहले हम दोनों में जो कॉमन रहता है हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे इसमें 2 हमारा कॉमन, 2 मैंने लिख लिया, और यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 हमने ऐसे लिख लिया। अब बाकी जो शेष बचता है हम उसको ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 2। अब इनका इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 6 जा हमारा हो जाएगा 36। तब हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36। यानी सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे को एक ही स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। तो यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यस सर।